प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस रीति से एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं। और आज अलौकिक बढ़ोतरी, सुपर नेचुरल इंक्रीज, इस विषय के बारे में, अलौकिक बढ़ोतरी इस विषय के बारे में मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ जूम ऐप के द्वारा और साथ ही साथ फेसबुक के माध्यम से। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं सब लोग को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन को सुनते हैं। आज अलौकिक बढ़ोतरी के बारे में हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। क्या क्या चीज़ परमेश्वर बढ़ाए और परमेश्वर कैसे बढ़ाए, क्या क्या चीज़ परमेश्वर बढ़ाए और कैसे बढ़ाए, उस विषयों को लेकर हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। आइए मेरे साथ खोलेंगे क्या क्या बढ़ाए परमेश्वर, क्या क्या बढ़ाए। कई कई जगह रोटी को बढ़ाए परमेश्वर, कई कई जगह तेल को बढ़ाए परमेश्वर। तो आज बाइबल से हम देखने जा रहे हैं क्या क्या बढ़ाया परमेश्वर। अलौकिक बढ़ोतरी, सुपर नेचुरल इंक्रीज, इस विषय के बारे में थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, 8 विषय बाइबल से मैं बताने चाह रहा हूँ। आज हमारा बहन का बर्थडे भी है, तो आज इस रीति से आप लोग के बीच में हम लोग वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मत्ती रसू समाचार, परमेश्वर की वचन में मत्ती रसू समाचार अध्याय 15 32 से 39 तक हम पढ़ते हैं। मत्ती रसू समाचार अध्याय 15 32 to 39। यहाँ पर प्रभु की वचन में मत्ती रसू समाचार अध्याय 15 32 to 39 मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से। यहाँ पर 4000 लोगों को खिलाना, 4000 लोगों को खिलाना, इस विषय के बारे में यहाँ पर लिखा रहता है। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने की नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगलों में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतने बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेल लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में खाने वाले स्त्रियों और बालकों छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया। परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। 4000 लोगों को परमेश्वर 7 रोटी और कुछ मछलियां 4000 पुरुषों को खिलाए। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर रोटियों को, मछलियों को बढ़ाए। कैसे? अलौकिक रीति से। कैसे बढ़ाए? अलौकिक रीति से बढ़ाए। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग इंक्रीज इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में इंक्रीज लाने चाह रहा है। गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग इंक्रीज इन योर लाइफ। अलौकिक बढ़ोतरी आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके काम पे बढ़ोतरी आप देखेंगे, आपके जीवन पे बढ़ोतरी आप देखेंगे, आपके लाइफ में बढ़ोतरी आप लोग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, आपके जीवन में बढ़ोतरी होने वाला है। हालेलुया। सुपर नेचुरल इंक्रीज इज गोइंग टू कम, सुपर नेचुरल इंक्रीज इज गोइंग टू कम ऑन योर वे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर यहाँ पर देखिए, 7 रोटी 4000 लोगों को खिलाना, 4000 पुरुषों को। यहाँ पे लिखा रहता है बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर, क्योंकि बच्चों स्त्रियों का वर्णन पूछो मत। इतना बच्चे थे वहां पर और इतना स्त्रियां थे मेरे प्रियो, आप पूछो मत।
आज वही परमेश्वर आपके जीवन में भी ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, आशीष ला सकते हैं, बढ़ोतरी ला सकते हैं। हालेलुया। अलौकिक रीति से परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं, आशीष लाना चाहते हैं, अद्भुत कार्य कर्म करना चाहते हैं। Praise the Lord। आज मेरे प्रिय, सबसे पहले यहाँ पर तीन लोग थे, वचन सुन रहे थे। 4000 पुरुष और स्त्रियां पुरुष थे। लगभग यहाँ पर भी यानी 20-25 से ज्यादा लोग थे, 20-25 हजार से ज्यादा थे। परमेश्वर 4000 लोगों को खिलाने के बाद भी वहां पर 12 टोकरी यानी यहाँ पर 7 टोकरी बच गए। बचाव की आशीष है, सुपर नेचुरल मिरेकल्स प्रभु करना चाहते हैं, बचाव की आशीष प्रभु लाना चाहते हैं। यहाँ पर रोटी बढ़ गया और मछली बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते प्रभु के वचन में नंबर 2 दूसरा जगह पे हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 का 10 आयत 12 आयत 13-14 आयत। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 का 10, 12, 13-14 आयत। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 5000 पुरुषों को खिलाने ने यानी मछली रोटी खिलाने का वर्णन लिखा रहता है। 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 लोगों को खिलाए। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, 2 लोग को परमेश्वर पूछता है यहाँ पर, तुम्हारा पास कितना मछलियाँ है, कितना रोटियाँ है। आज मेरे प्रियो खाने के लिए कुछ है क्या पूछता है परमेश्वर। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो 6 अध्याय में, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे प्रभु की वचन से। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 का 10, 12, 13, 14 में यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, और बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिए। वे सब खाकर तृप्त हो गए। तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और लगभग 5 रोटियों को टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आज मेरे प्रिय यहाँ पर 12 टोकरी बच गया, और वहाँ पर 7 टोकरी 2 मछली यानी बहुत सारा यानी मतलब मछलियाँ बच गए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आज के दिन से रिमेनिंग ब्लेसिंग्स मैंने बचाव की आशीष प्रभु लाने चाह रहे। परमेश्वर यहाँ पर यीशु के चेलों को पूछ रहे थे। अध्याय 6 का 4, 5, 6, 7, 8 में यदि हम देखेंगे, फिलिप को और साथ ही साथ अंद्रयास को परमेश्वर पूछता है, इन लोग के लिए कुछ खिला दो। तब फिलिपुस क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए। परमेश्वर जानते थे यानी क्या करना चाहिए। ये लिखा रहता है यहाँ पर 6 का 6, 7, 8। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप ही जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा करके। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से साइमन पतरस के भाई अंद्रयास ने उसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी 2 मछलियाँ है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। एक कहता है मतलब पैसा के बारे में कहता है, और दूसरा कहता है यानी मेरे प्रिय यानी पदार्थ के बारे में कहता है। 5 रोटी 2 अंद्रिया कहता है 5 रोटी 2 मछली एक लड़के के पास है, ये क्या है। और फिलिप कहता है 200 दिनार कम पड़ जाएगा। एक पैसा के बारे में बात कर रहा है और एक पदार्थ के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह आप ही जानते थे क्या करना चाहिए। आज आप लोग के जीवन में क्या करना चाहते हैं परमेश्वर जानते हैं। आज मेरे प्रिय यहाँ पर 5000 पुरुष थे और 5000 स्त्रियाँ भी होंगे। मेरे प्रिय बच्चे 2-2 का गिनेंगे 10,000 बच्चे भी होंगे। इतने हजारों लोगों को मेरे प्रिय 5 रोटी 2 मछली बढ़ाना खिलाना ये बहुत असंभव है। पर सुपर नेचुरली परमेश्वर
मेरे प्रियो सुपर नेचुरली परमेश्वर अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको खिलाए। 5 रोटी 2 मछली मेरे प्रियो धन्यवाद किए, और मेरे प्रियो वो बढ़ता गया, रोटी बढ़ता गया और मेरे प्रियो मछली बढ़ता गया। और सब लोग खाने के बाद भी, वो सब लोग तृप्त होने के बाद भी, कितना मछली बच गया, कितना रोटी बच गया, 12 टोकरी बच गया। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर सब कुछ आज से बढ़ाने चाह रहे हैं। सुपर नेचुरल इंक्रीज आप देखेंगे, अलौकिक बढ़ोतरी आप देखेंगे। इस प्रकार मेरे प्रियो मैं 5-6 और बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। लूका रसू समाचार अध्याय 5 का 1 से 10 तक। लूका रसू समाचार अध्याय 5 का 1 से 10 तक। पतरस रात भर मेहनत किए, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है उसने मेरे प्रियो परमेश्वर की बातें सुनकर गहराई में नाव लेकर गए और दाहिने ओर जाल डाले, और बाइबल में लिखा रहता है जाल फटने लगा और नाव डूबने लगा। इतना सारा मछलियाँ घेर लाए, इतना सारा मछलियाँ घेर लाए। आज आपके जीवन में भी सब कुछ बढ़ जाएगा जब आप गहराई में जाएंगे। लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार, बस मैं 10 मिनट में समाप्त करूंगा आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से। लूका रसू समाचार 5 अध्याय 1 से 10 तक, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ 4, 5, 6, 7। जब वह बातें कर चुका तो साइमन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। साइमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। और मेरे प्रियो रात भर प्रयास किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर की वचन सुन रहे थे पतरस, और नाव मांगा था पतरस को परमेश्वर। यीशु मसीह को नाव दे दिए, नाव में बैठ के वचन सुनाए थे यीशु मसीह। और उसके बाद बाइबल में लिखा रहता है अपने नाव को गहराई में ले जाओ, अपना नाव को गहराई में ले जाओ और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। जब उसने गहराई में ले गया और मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, वहाँ पे लिखा रहता है वो मेरे प्रियो जाल फटने के लायक मछलियाँ आ गया, और मेरे प्रियो नाव डूबने लगा। जाल कब फटने लगता है? जब उसका वजन, मेरे प्रियो मछलियों का वजन जब बढ़ जाता है फटने लगता है। और बाइबल में लिखा रहता है खींच के भर दिए, नाव को भर दिए और वो नाव डूबने लगा। नाव डूबने कब लगता है? परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही है एस्टर सिस्टर? मेरा आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही है? रमेश ब्रदर, कैन यू हियर मी? रमेश ब्रदर, कैन यू हियर मी? अभी अभी आवाज आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। सॉरी माँ, तो मैंने शुरू से पॉज हो गया था, थोड़ी देर पकाने शुरू से। अच्छा, सॉरी ओके। आज परमेश्वर के वचन में पतरस के विषय में इस पर लिखा रहता है, प्रभु की वचन में उसको बुलाओ नहीं। पतरस के विषय में पतरस रात भर प्रयास किए, मेहनत किए, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। बाइबल में लिखा रहता है जब परमेश्वर की बातें सुनकर उसने नाव को गहराई में ले गए और मछली पकड़ने के लिए जाल डाले और ढेर सारा मछलियां घेर लाए।
आज हम लोग अगर अपना आत्मिक जीवन को नाव, हमारा आत्मिक जीवन को, हमारा देह को दर्शाता है, इस नाव को गहराई में ले चलना है और मछली पकड़ने के लिए जाल डालना है। जाल डालना, यहाँ पर जाल मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में, नाव हमारा शरीर को दर्शाता है, हमारा आत्मिक जीवन को दर्शाता है, और जाल सुसमाचार को दर्शाता है, अपना काम को दर्शाता है। अगर हम लोग मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग चलते हुए कुछ भी काम करेंगे, सफलता को हासिल करेंगे, सक्सेस को देखेंगे, ब्लेसिंग्स को देखेंगे, अनुग्रह को देखेंगे, आशीषों को देखेंगे। आज परमेश्वर चाहते हमारे जीवन में विशेष ब्लेसिंग्स आ जाए। परमेश्वर चाहते हमारे जीवन में विशेष कार्य हो, सुपरनैचुरल मिरेकल्स हो। रात भर प्रयास किए मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, वचन के अनुसार करेंगे, सब कुछ अलौकिक होगा। हालेलुया, सब कुछ अलौकिक होगा, सुपरनैचुरल। यहाँ पर बाइबल में लिखा रहता है, अध्याय लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 का, यहाँ पर मेरे प्रियो 6-7 आयत में उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारा सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। यानी जाल कब फटने लगता है उसका वजन बढ़ जाता है, नाव कब डूबने लगता है उसका वजन उससे बढ़कर होता है। तब यहाँ पर 2 नाव भर दिए, वो दोनों नाव डूबने लगा और जाल फटने लगा। आज परमेश्वर के नाम से आप लोग के जीवन में बढ़ोतरी अलौकिक रीति से होने वाला है। सुपर नेचुरल इंक्रीज आपके लाइफ में आ जाएगा, सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, यानी कमी घटी वाला जीवन जीते आ रहे लोग, आज परमेश्वर सुपरनैचुरल इंक्रीज को दिखाना चाहते हैं, सुपरनैचुरल मिरेकल्स को दिखाना चाहते हैं। क्षण भर में परमेश्वर, यानी रात भर प्रयास किए, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, बट प्रभु की वचन में लिखा रहता है वो गहराई में जाकर नाव डाले, जाल डाले, और मेरे प्रियो जाल भर गया और नाव भरने की लायक, यानी नाव डूबने की लायक ढेर सारा मछलियां घेर लाए। वो आपके जीवन में भी बहुतायत आशीष आने वाला है, आपके जीवन में सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, नेवर लैकिंग लाइफ यू आर गोइंग टू लिव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से अलौकिक जीवन के साथ साथ नेवर लैकिंग लाइफ को आप जीने वाले हैं। और 2-3 विषय और बताकर हम परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो 2-3 विषय और बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। बाइबल में चौथा विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 2 से 11 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 2 से 11 तक। यहाँ पर प्रभु की वचन में पानी दाखलत में बदल गया, पानी दाखरस में बदल गया। आज मेरे प्रियो, यानी वाटर टर्न इनटू वाइन इन द काना वेडिंग काना के विवाह में मेरे प्रियो पानी दाखरस में बदल गया। यानी वहाँ पर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यानी मैं कहना चाहता हूँ वो घट गया था, खत्म हो चुका था दाखरस, पर परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो मटकों को पानी से भरने के लिए बताया, और वे मेरे प्रियो पानी से भर दिए, और वहाँ पर अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से तेल मेरे प्रियो पानी दाखरस में बदल गया। और काना के विवाह में इज़राइल देश में आखिरी में, शादी के आखिरी में दाखरस देते थे, और वही दाखरस खत्म हो चुका था। कितना बेइज्जती होता है, बदनाम होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास यहाँ पर यीशु की माँ मरिया जाती है और कहती है यहाँ पर दाखरस खत्म हो चुका है। यीशु मसीह कहता है मेरा समय नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मेरे प्रियो मरिया कहती है वट एवर ही टेल्स यू डू इट, वो जो कुछ कहता है करो। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो मटकों को पानी से भरने के लिए आज्ञा दिया, वो मटकों को पानी से भर दिए, और कुछ समय के बाद प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो यीशु मसीह ने बताया ले जाओ, सबको डालने के लिए बताया, और लेकर गए थे, और वो पानी दाखरस में बदल गया।
खत्म हो चुका था दाखरस, बट प्रभु ने बढ़ाया, दाखरस को बढ़ाया, पानी को बदल दिए। ये सुपर नेचुरल मिरेकल था खाना के विवाह में। आपके मैरिज में प्रभु मिरेकल कर सकते हैं, आपके विवाह में परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं। आपके विवाह के लिए अगर अमाउंट की कमी है, परमेश्वर उस अमाउंट को दे सकते हैं। आपके शादी करने के लिए मेरे प्रियो, अगर इन्हें अच्छी लड़की की जरूरत है, प्रभु ला सकते हैं। अच्छा लड़का की जरूरत है, प्रभु ला सकते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में ये फोर्थ विषय है, चौथा विषय है, अलौकिक बढ़ोतरी। पानी दाखरस में बदल गया और दाखरस बढ़ता गया, खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी कमी घटी परमेश्वर भरपूरी में बदल देंगे, और आपके जीवन में शर्म वाला जीवन को, शर्मिंदगी वाला जीवन को आदर में प्रभु बदल देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर कड़वाहट को मिठास में बदल देंगे। फिफ्थ विषय प्रभु के वचन में, पांचवा विषय हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 5 से 12 तक। पांचवा विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 5 से 12 तक। यहाँ पर यदि हम देखेंगे 11 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जी उठने के बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों के पास जाकर, आप लोग के पास खाने के लिए कुछ है? उन्होंने बताया हमारे पास कुछ नहीं। और तुरंत मेरे प्रियो, दाहिने ओर जाल डालो, मछलियाँ मिलेंगी। तुरंत उन्होंने दाहिने ओर जाल डाले। बाइबल में लिखा रहता है उन लोगों ने वैसा करके 153 प्रकार का मछलियों से, 153 टाइप्स ऑफ फिशेस से वो जाल भर गया। 21 चैप्टर 11 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। तब सिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। यहाँ पर मछलियाँ बढ़ गए, इतना मछलियाँ बढ़ गए, इतना मछलियाँ, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 153 प्रकार के मछलियों से जाल को भर दिए, और थोड़ा समय के बाद उसी जगह पे परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, आग और मछलियाँ, भुंजा हुआ मछलियाँ और आग वहाँ पे दिखाई दिया। मैं कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में भी परमेश्वर यानी 153 प्रकार का ब्लेसिंग से आपको प्रभु भर सकते हैं। 153 प्रकार की ब्लेसिंग से परमेश्वर आप लोग के जीवन में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है। बस 2-3 विषय मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा प्रभु की वचन को। छठवां विषय, पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय 13, 14, 15, 16। यहाँ पर तेल बढ़ गया और आटा बढ़ गया। तेल बढ़ गया सारपत विधवा का, और आटा बढ़ गया। कैसे? क्योंकि प्रभु का दास को आदर की। प्रभु का दास ने पानी लाने के लिए बताया, वो पानी जाने जा रही थी। सारपत विधवा, एक बेटा था, वो सोच रही थी आज एक रोटी बनाकर खाऊंगी और मर जाऊंगी। परमेश्वर मेरे प्रियो सबसे पहला किसका ख्याल रखता है? परमेश्वर नबी लोग का, सेवक लोग का ख्याल रखता है, उसके बाद विधवा लोग का, उसके बाद अनाथ लोगों का। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अलौकिक रीति से परमेश्वर मेरे प्रियो 17 अध्याय पहला राजा की पुस्तक 13, 15, 16 आयत के लिए हम देखेंगे। एलिजा कहता है, पहला मेरे लिए एक रोटी बना के ले आओ, एक पुलिया बना के ले आओ। तो वो जा रही थी मेरे प्रियो, पहला पानी लाने के लिए जा रही थी, फिर उसके बाद फिर रोटी बना के लाने के लिए बताया। मेरे प्रियो, जब वो जाने वाली थी, वो कहती है हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, ये खाकर हम मर जाएंगे सोच रहे थे। मेरे प्रियो, प्रभु का दास ने बताया 13, 14, 15। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा।
तब वह चली गई, एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। आज आप लोग के जीवन में भी तेल नहीं घटेगा और आटा नहीं घटेगा। परमेश्वर यानी आप लोग के जीवन में, आप लोग के जीवन में आपका रेशन के ऊपर मेरे प्रियो, आपके किराना सामान के ऊपर ब्लेसिंग्स आ जाएगा मेरे प्रियो। आपके टोकरी और मेरे प्रियो कुप्पी और टोकरी मेरे प्रियो सब कुछ परमेश्वर ब्लेस करे। 28 अध्याय में व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 5 आयत में एक अच्छा वचन लिखा रहता है। 28 का 5 आयत, तो धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको, आपके घराने को मेरे प्रियो कोई यानी ना तेल का ना रेशन का घटने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे, समाप्त होने नहीं देंगे। सारपत विधवा के घर में मेरे प्रियो एलाइजा गए थे। जिस घर में प्रभु का दास लोग जाते हैं, जिस घर में नबी लोग को मेरे प्रियो इनवाइट करते हैं, उस घर में बढ़ोतरी आता है, सुपर नेचुरल इंक्रीज आता है, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आशीष देना चाहता है, अलौकिक आशीष, अलौकिक रीति से परमेश्वर इंक्रीज को लाना चाहते हैं आप लोग के जीवन में। मैं बस थोड़ा सा मेरे प्रियो 1-2 विषय और है, बस 3 मिनट में समाप्त करूंगा। 7वां विषय, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 7 तक तेल बढ़ गया था सुपर नेचुरली, अलौकिक रीति से। दूसरा राजा के पुस्तक में एलिशा गए थे, एलिशा का सेवक खर्चा करके उनका मेरे प्रियो मौत हो चुका था। बाइबल में मेरे प्रियो उसके 2 बेटे थे, बाइबल में मेरे प्रियो दोनों बेटे को ले जाने के लिए जिसने कर्जा दिए थे वे आए थे घर, और मेरे प्रियो एलिशा का सेवक का डेथ हुआ था जरूर, पर एलिशा उस घर गए थे। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, एलिशा पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं। 4 का 2 आए, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से काली बर्तन मांग ले और तोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटे समेत अपना घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो बढ़ जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसे कहा मैं बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गए। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू और पुत्रों समेत अपने निर्वाह करना। 4 का 1 से 7 तक दूसरा राजा की पुस्तक। आज मेरे प्रियो परमेश्वर तेल को बढ़ाया अलौकिक रीति से और कर्ज से बाहर निकाले, कर्जा से मेरे प्रियो यहाँ पर एलिशा के सेवक की पत्नी को और उसके बेटे को कर्जा से परमेश्वर बाहर निकाले एलिशा के द्वारा। एलिशा उनके घर गए थे, वो कर्ज से बाहर आ गए। आज आप लोग भी कर्ज से बाहर आ जाएंगे, श्रापों से बाहर आ जाएंगे, बीमारियों से बाहर आ जाएंगे। प्रभु के सेवक लोग से आमना सामना होना, मुलाकात होना, बातचीत होना, ये आप लोग के लिए मेरे प्रियो ब्लेसिंग का कारण बनता है। फाइनल और लास्ट आखिरी विषय समाप्त करते हैं। गिनती के पुस्तक 11 का 31-32 पढ़कर हम समाप्त करते हैं। गिनती के पुस्तक अध्याय 11 का 31-32 आयत पढ़ेंगे और समाप्त करते हैं। 11 का 31-32 पढ़ेंगे और समाप्त करते हैं। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर रात भर और दूसरे दिन भी और दिन भर बटेर को बटेरते रहे।
जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 ओमर बटोरा, उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर पूर्व की हवा बेचकर और समुद्र से बटेरों को खींच लाए। और मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा इस अध्याय में कह रहे थे, क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए नॉनवेज खिला सकते हैं, मटन खिला सकते हैं? और मेरे प्रियो, परमेश्वर सुने थे। मूसा से कहते हैं इन लोग, मेरे प्रिय अध्याय में 11 का 3, 4, 5, 6 आयत में हम लोग को मिस्र का धनिया पत्ती याद आ रहा है, लहसुन याद आ रहा है, हम लोग को मिस्र का मछलियाँ याद आ रहा है, हम लोग को खीरा याद आ रहा है। परमेश्वर उनको मन्ना खिला रहा है और इन लोग को वहाँ का खीरा याद आ रहा है, उन लोग को प्याज याद आ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे पे ऐसी होता है, परमेश्वर कुछ श्रेष्ठ चीज़ देना चाहते हैं और हम लोग को सारा चीज़ याद आता है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोग के जीवन में सुपरनैचुरल इंक्रीज आने वाला है, अलौकिक बढ़ोतरी होने वाला है। आज के दिन से मेरे प्रिय, परमेश्वर पूर्व की हवा भेजेंगे, स्वर्गदूतों को भेजेंगे, आप लोग के लिए जो चाहिए वो परमेश्वर खींच के लेकर आएंगे। शक्ति से नहीं, बल से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा इंक्रीज को देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर एक दिन नहीं, मैं 1 महीना मूसा उनको खिलाऊंगा। 1 महीना परमेश्वर मेरे प्रिय बटेरों को खिलाए। लगभग 2 हाथ ऊंचे गिरा दिए उस बटेरों को। इस्राएली प्रजा 6 लाख लोग, लगभग 20 लाख हुए। वो 20 लाख लोग मेरे प्रियो उस बटेरों को बटेरने के लिए, उस बटेरों को बटेरने के लिए 2 दिन 2 रात लग गए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर वैसे आप लोग के जीवन में भी बहुतायत आशीष देंगे। यहाँ पर परमेश्वर बटेरों को बढ़ा दिए अलौकिक रीति से पूर्व की हवा भेजकर। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा सा क्यों ना हो, जैसा तेल बढ़ा दिया परमेश्वर, जैसा मछलियाँ रोटियों को प्रभु बढ़ाया, वैसे आप लोग के जीवन में जो कुछ है वो यीशु के नाम से बढ़ जाएगा। आपका नौकरी में काम बढ़ जाएगा, आपका पेमेंट बढ़ जाएगा, आप लोग के जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ जाएंगे, आशीष बढ़ जाएंगे, अनुग्रह बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा यीशु के नाम से। आइए, लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी, अलौकिक बढ़ोतरी इस विषय के बारे में प्रीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए आप अवसर प्रदान कर रहे पिता। जूम ऐप के द्वारा जो लोग देख रहे पिता, आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग दीजिए। और आज प्रभु फेसबुक के माध्यम से जो लोग देख रहे पिता, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए। सुपरनैचुरल इंक्रीज को देखने पाए, अलौकिक बढ़ोतरी देखने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। कमी घटी वाला प्रभु जी जीवन को हटा दो, गरीबी वाला जीवन को हटा दो प्रभु, खर्चे वाला जीवन को हटा दो प्रभु जी। परमेश्वर आपकी सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके प्रिय लोग देखने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। आज पूरी रीत से पिता सुपर नेचुरल इंक्रीज का प्रभु जी परमेश्वर ब्लेसिंग्स रिलीज कीजिए परमेश्वर। अलौकिक आशीष, अद्भुत आशीष, आश्चर्य कर्म प्रभु आप कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु, अभिषेक से भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आज के दिन से परमेश्वर आप लोग को अलौकिक बढ़ोतरी करने चाह रहे हैं, सुपर नेचुरली मेरे प्रिय, सुपर नेचुरल इंक्रीज आप लोग के जीवन में आप लोग देखेंगे। कल फिर हम लोग थोड़ा सा आज टाइम चेंज किया हूँ और कल से फिर हम लोग का एज इट इज 6 बजे का टाइम रहेगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे, अनुग्रह प्रदान करेंगे, आशीष प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। प्रेज द लॉर्ड।